जय हिंद मेरे साथियों, वीके यूनिट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चलते हैं क्लास 10 का जो हमारा विद्युत धारा जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, हमने उसका एक क्या कर लिया है, एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। हम सेकंड पार्ट चलेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाकर पहले पहला पार्ट देखें, तब सेकंड पार्ट देखें। तो आज हम उन सवालों को सॉल्व करेंगे जिसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन करता है, इलेक्ट्रॉन कैसे किधर जाएगा, करंट किधर जाएगा। इससे पहले हमने आवेश पढ़ा था, आवेश का तो ये हमने जाना। फिर हमने पढ़ा कि धारा क्या होता है, धारा पढ़ने के बाद हमने धारा के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी। तो आज हम लोग चलेंगे, धारा कुछ चीज़ें बची रह गई थी जिनको हमने कल इसके पहले लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज कुछ उस धारा के बारे में समझ लीजिए। हम लोग धारा में ये पढ़े थे कि I बराबर होता है Q/T होता है, जहां हमने बताया था कि I धारा है, Q क्या होता है आवेश है, T क्या है समय, और हमने आपको बताया था आवेश प्रवाह की दर को बेटा धारा कहते हैं। तो उसमें पहला पार्ट नोट आप लिख लीजिए। नोट में लिखेंगे धारा अदिश राशि है। मेरा धारा क्या था, अदिश राशि होता है, अदिश राशि होता है। पहला पॉइंट लिखिए। अब लिख लीजिए धारा से, लिख लीजिए धारा के अन्य छोटे मात्रक, जैसे पहला मात्रक होगा 1 मिली एम्पियर पर 10⁻³ एम्पियर होता है। आपसे पूछा जाए 1 किलो एम्पियर, 1 किलो एम्पियर बराबर क्या था 10⁻³ प्लस 3 रहेगा 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, तो आप कहते हो 10⁻⁶ एम्पियर होता है। 1 मेगा एम्पियर कितना होता है, 10⁻⁶ एम्पियर। क्लियर हुआ। तो ये क्या हुआ, धारा के अन्य छोटे मात्रक हो गए। अगर अब आपसे पूछा जाए कि यार ये बताइए, चलिए ये हमने जान लिया कुछ नोटें, अब कुछ नोटें और जान लेते हैं। अगर हम आपसे कह दें क्या कि कोई चालक, अब देखिए अगर हमने आपसे कहा कि I बराबर Q/ क्या होता है T होता है। अगर हम आपसे कह दें कि यदि क्या कह दें, यदि T बराबर 1 सेकेंड, कितना सेकेंड कह दें 1 सेकेंड, तो I बराबर क्या हो गया Q हुआ, I बराबर क्या हुआ Q हुआ। अब देखिए कोई चालक तार है, उसमें क्या हुआ, T बराबर कितना सेकेंड 1 सेकेंड, कितने सेकेंड हुआ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में मान लीजिए कितना कूलाम गया 1 कूलाम चार्ज। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये एक, अब देखिए I बराबर क्या होगा इतना। तो अगर हम आपसे पूछे 1 एम्पियर क्या होता है, हम आपसे पूछे 1 एम्पियर क्या होता है, तो इसकी परिभाषा सुनिए क्या होता है। यदि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम है, तो उस परिपथ में जो धारा का मान होगा वो कितना होगा 1 कूलाम होगा। कितना होगा 1 कूलाम। हमारे कुछ बच्चे जो कि हमारे क्या कहते हैं गूगल मीट ऐप पे भी जुड़े हुए, वो भी क्लास कर रहे हैं। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है वो तुरंत हमें मैसेज करें, हम आपको मैसेज देख रहे हैं। आप लोग बड़ा बेफिक्र ही, कुछ हमें आप 2 क्लास चल रहे हैं। एक लाइव क्लास हमारा जो चल रहा है मीट ऐप पे, दूसरा क्लास चल रहा है हमारा यूट्यूब पे। तो दोनों क्लास में जिन बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो बच्चे अपना मैसेज करें, हम उनके मैसेज को देख रहे हैं, जिससे आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो लिखिए 1 एम्पियर की परिभाषा लिख लीजिए। किसी परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 1 कूलाम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई परिपथ है, उसमें 1 सेकेंड में अगर 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में जो विद्युत धारा होगा कितना होगा 1 एम्पियर होगा। तो अब चलते हैं अगला हेडिंग, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते कुछ चीज़ें जो कि बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि हम क्योंकि बेटा हमको लगता है लोग टीचर समझते हैं कि हम क्लास 10th में, इसलिए हम नहीं समझ पाते। तो आप लोग अगला हेडिंग लिखिए विद्युत धारा की दिशा। हेडिंग लिख लीजिए विद्युत धारा की दिशा। विद्युत धारा की दिशा होती है, आप एक यहाँ ग्राफ देख रहे हैं, हम आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप यहाँ देखिए। जो हमारे मीट वाले बच्चे हैं वो अपना डिस्प्ले पे देखें, और आप जितने हमारे भाई बंधु हैं वो आप यहाँ पे देखें, अपनी स्क्रीन पे देखें। चलिए गूगल, जितने भी गूगल मीट वाले भैया बच्चे वो अपने स्क्रीन पे देखें, आप लोग भाई स्क्रीन पे देखिए, यहाँ देखिए। देखिए बेटी यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर हम बात करते हैं किसका, जो हमारे रेड वाले हैं, वो रेड जो हमारे रेड कलर के हैं, जो कि हमारा ये बता रहा है जो रेड वाले हैं वो इधर जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं इधर जा रहे हैं, और जो हमारे ब्लू वाले उधर जा रहे हैं। तो जो बेटा क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे पॉजिटिव चार्ज हो रहे हैं जो इधर डायरेक्शन मोशन कर, उस डायरेक्शन में क्या है हमारा करंट है,
उस डायरेक्शन में क्या करंट है। परंतु हम क्या देख रहे हैं, जो निगेटिव चार्ज है वो जा रहा है इधर, परंतु धारा करंट किधर है, दिशा इधर है। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि इसका मतलब ये कि हमने क्या देखा कि अगर कोई परिपथ है, क्या है, कोई परिपथ है, देखिए कोई परिपथ, ये हमारा परिपथ है, ये परिपथ है। अगर इस परिपथ में जो हमारे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हम बना दे रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज की दिशा इधर है तो हमारा जो धारा की दिशा होगी वो भी किधर होगी, इधर ही होगी, ठीक है। अगर यही जो धारा की दिशा है, हम आपसे कह दें यही, अगर हम क्या लेते हैं, निगेटिव चार्ज, क्या लिखते, निगेटिव चार्ज होता, तो निगेटिव चार्ज में अगर हम देखते धारा की दिशा बेटा क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है बेटा क्या है, जो निगेटिव चार्ज है, ये हमारा निगेटिव चार्ज, 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 ये हमारा निगेटिव। अगर निगेटिव चार्ज अगर हमारा किधर मोशन कर रहा है, इधर मोशन कर रहा है, किधर मोशन कर रहा है, इधर मोशन कर रहा है, तो हमारा जो धारा का दिशा होगा किधर होगा, इसके विपरीत होगा। या आप ये कह सकते हो, या आप ये भी देख लीजिए, इसका एक और हम ग्राफ बना दे, वो भी ग्राफ देखिए, ये ग्राफ में यहाँ बना दे, इसका ग्राफ यहाँ बना दे रहे हैं। ये धारा इधर हुआ, अगर आप इसको हटा लीजिए, मैं नीचे बना दे रहे हैं, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, आप यहाँ देखिए। हम आपसे कह दिए ये ग्राफ ये हुआ, ये अगर भाई इलेक्ट्रॉन हमारे निगेटिव चार्ज ये है, निगेटिव चार्ज ये है, निगेटिव, अगर निगेटिव चार्ज हमारा इधर मोशन कर रहे हैं, किधर मोशन कर रहे हैं, इधर, तो धारा जो हमारा क्या धारा होगा वो इसके विपरीत इधर होगा। समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी परिपथ में धन आवेश जिधर जाएगा उसी डायरेक्शन में हमारा किसकी दिशा रहेगा, धारा की दिशा रहेगा, और विपरीत आवेश जिधर रहेगा, भाई विपरीत आवेश जो हमारा निगेटिव चार्ज है जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके विपरीत दिशा में क्या होगा, हमारा धारा होगा। तो आप एक चीज नोट लिख लीजिए, नोट में क्या लिखेंगे, विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा में होता है तथा ऋण आवेश के विपरीत दिशा में होता है। क्लियर हुआ। चलिए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग यहाँ डिस्प्ले भी देखिए, अपना डिस्प्ले भी देखिए, आप लोग स्क्रीन पे देखिए। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चे आप लोग क्वेश्चन ऊपर देखिए और जितने हमारे मिडिल बच्चे वो अपने डिस्प्ले पे देखें। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु से कितने 0.5 एंगस्ट्रॉम विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण भी ज्ञात कीजिए। तो परिमाण ज्ञात करने पहले हमें क्वेश्चन में दिया है, पहले आप क्या लिखेंगे, दिया है। क्या क्या दिया वो देखिए, दिया है भाई हमें दिया है आई दिया क्या 0.5 एम्पियर दिया है। टी बराबर हमें कितना दिया है 10 मिनट दिया है। अच्छा भाई हमने कहा था भाई जब ये एम्पियर में सेकंड होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ 10 गुणे कितना हो गया 60 बराबर 600 सेकंड हो गए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है विद्युत आवेश, हमें क्यों निकालना है। तो ऐसा कोई इन तीनों में कोई संबंध है, हाँ हमने एक संबंध पढ़ा था क्या कि भाई Q बराबर होता है I इंटू टी होता है। यही फार्मूले पर रख दीजिए, या आप ये फार्मूला जानते हैं I बराबर क्या होता है Q इंटू टी होता है। इसका मतलब हम रख दें I का मान कितना है 0.5 इंटू टी मान कितना है 600, तो बराबर आ गया 300। जब 300 Q बराबर इतना हो गया तो आप सोचिए ये हमारा आंसर हो गया, परंतु आपको उत्तर काट देगा। क्यों? क्योंकि आपने इसका मात्रक नहीं लिखा है। इसका मात्रक क्या होता है कूलाम होता है, वो जैसे ही लिखेंगे वैसे आपका यहाँ सिंबल बदल जाएगा वो। ठीक है, कितना आ गया 300 कूलाम हो गया। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु ए से बी की ओर कितने 10⁸ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं, तो कितनी विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो देखिए हमारा क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए, एक परिपथ है, ये हमारा परिपथ है। देखिए परिपथ हम बना दिए हैं,
ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी। कोई हमारा आवेश ए से बी क्यों जा रहा है, किधर जा रहा है, ए से बी क्यों जा रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो है, किधर प्ले इलेक्ट्रॉन फ्लो ए से बी जा रहा है। तो n बराबर कितना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना दिया है, 10 पावर 8 इलेक्ट्रॉन दिया, कितना दिया है, 10 पावर 8 दिया है। जब 10 पावर 8 दिया है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, और हमें दिया t बराबर दिया है 10 पावर -4 सेकेंड दिया है, ठीक है। अब हमें निकालना आई, क्या निकालना आई, तो हमने एक आपको फार्मूला बताया था, कुछ पहले लेक्चर में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है तो आई बराबर क्या होता है, Q/T होता है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया रहे, ये लिख सकते हैं Ne/ कितना लिख सकते हैं, T। हमने आपको बताया था कि जहाँ पर अब हमें ये निकालना है तो फार्मूला पुट कर दीजिए। जब आप फार्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा, आई बराबर n का मान कितना दिया है, n का मान दिया 10 पावर 8 दिया है, इंटू ई का मान कितना, तो 1.6 इंटू 10 पावर क्या होता है, 19 होता है, -19 होता है, अपॉन टी का मान दिया 10 पावर -4 दिया है। जब इसको आप ऊपर भेजोगे तो आई बराबर कितना आ जाएगा, आई बराबर हमारा आएगा 10 पावर 8 गुणे 1.6 इंटू 10 पावर -19। ये नीचे माइनस ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू 10 पावर कितना होगा 4। तो आई इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 10 पावर 12 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर कितना हो गया, -19 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.6 इंटू 10 पावर, भाई 12 में से कितना 7, तो -7। ये आई है तो एम्पियर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। भाई धारक हमारा एम्पियर होता है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखिए इसका हमें क्या बता, इसका दिशा बता रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज निगेटिव होता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि हमेशा जो धारक दिशा होता है वो दृढ़ आवेश के विपरीत होता है। इसका दिशा इधर होगा। तो आप लिख लीजिए उत्तर में, प्रवाहित धारा की दिशा बी से ए की होगा। किधर होगा, बी से ए की ओर होगा। किसकी दिशा, धारा की दिशा। क्लियर हुआ। चलते हैं, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब चलते हैं हम, अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, एकदम ध्यान से देखिए, हर चीज़ समझते चलेंगे। पहले अगला टॉपिक हम जो जानेंगे उससे पहले हम कुछ चीज़ समझेंगे, समझने की बात करेंगे कुछ चीज़ें। अब कहोगे क्या समझेंगे, आइए समझते हैं। चलिए समझते हैं। पहले एक बात समझ लीजिए, जैसे कहे दे हम आपसे कि अगला हेडिंग हमारा क्या, विद्युत, अगला हमारा क्या है, विद्युत विभव। पहले एक बात समझिए, जैसे समझिए ये अपने चाचा हो गए, कौन हुए, चाचा। अच्छा चाचा है ना, ये चाचा हो गए, और ई मान लो चाची हो गई। अब चाचा को करना शादी, अब चाची घर पता नहीं, तो यहाँ से बाहर जब निकलेंगे तो एक गाड़ी बुक करेंगे ना भाई, भटकेंगे। अब इनका ही घर पता नहीं है, चाचा खूब भटकेंगे, दाएं बाएं खूब भटकता है। जब शादी देखो रिश्तेदार लड़की उड़की दिखने आते हैं तो किसी का रास्ता पर नहीं भाई, दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं बाएं वैसे करता रहता है, पर हम लोग को नहीं पता होता। तो ऐसे ये भटक रहे हैं, तो इनको इनका घर पता नहीं चाची का, तो ये का किसके पास है भाई, इनको लगता है यार घरवा कितना दूर बा, अनंत बेबा काएंगे घरवा, ऐसे कहते हैं ना। जब चाचा जाएगा उनके यहाँ चाची घर, तो अगुआ के पास फोन लगा, भाई ये कहाँ घर होगा, भाई बगली में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाचा जो भाई इकलौता, भाई चाचा की शादी हो रहा है भाई, चाचा जो है नहीं 20-30 लड़के जाए चाची शादी करने के लिए, एक ही जाएंगे चाचा, चाचा का एकांक आवेश हो गए। अब इसका परिभाषा समझिए, आइए हम परिभाषा समझते हैं। देखिए जब चाचा चाची को देखने जाए, चाची को कहाँ लेकर आएगा, अपने घर ले आएगा ना भाई। जब देखेगा रिश्ता तय होगा, चटमंगनी पड़ भी, इसको कहाँ लेकर आएगा, घर लेकर। अब देखिए परिभाषा बनाए किसका, विद्युत विभव का। देखिए परिभाषा कैसे बनेगी, आइए हम बना दे रहे हैं परिभाषा। जैसे देखिए ये हमारा कोई क्यू आवेश हो गया, हमने कहा ये क्यू आवेश हुआ, ठीक है। ये इसके चारों का क्षेत्र हो गया। जब बेटा एकांक आवेश, बेटा कौन सा का एकांक आवेश, एकांक होगा हम कहते हैं परीक्षण आवेश, क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। जब बेटा ये कहाँ पे, अनंत पे, कहाँ पर है, अनंत पे। ये चाची घर कहाँ पे था, अनंत। जब हम जन्म नहीं करते कहाँ पर है, तो सुनिए देखिए एकांक आवेश को किसको था, एकांक, और ये हमारा आवेश है, इसके तरफ क्षेत्र होगा ना। चाची भी यहाँ आएंगे तो चाचा को क्षेत्र है ना कि आइए हमारे इलाके में कोई बोल के दिखाए। उसी प्रकार से जब ये आवेश है तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्या क्या विद्युत विभव। क्योंकि जब चाचा चाची देखने जाएगा तो कार क्रीम पाउडर वाउडर लगा के जाएगा ना, कुछ कार्य कर रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसका परिभाषा बनाना चाहें सुन लीजिए। एकांक, देखिए एकांक आवेश को अनंत, ये कहाँ पे है, अनंत पे है ना। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं।
हम परिभाषा बोल दें, आप लिख लीजिए। एकांक धन आवेश, भाई चाचा है, भाई चाचा तो चाचा भाई धन आवेश है, प्लस वाले भाई साहब चाची माइनस हो गई, तो ये भी लिख सकते हैं। तो हम परिभाषा बना दिए ना कि एकांक धन आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से कहाँ लेकर आएंगे, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को हम बेटा क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। लिख लीजिए, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं, उस बिंदु का विभव कहते हैं। क्लियर हुआ, यह परिभाषा हो गया। अब नोट में लिखिए, नोट में क्या लिखेंगे, पहला नोट में क्या लिखेंगे, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, इसे किसे प्रदर्शित, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, और भी बराबर होता क्या है, W/Q0 होता है। क्लियर हुआ, जहाँ भी क्या हमारा विभव है, W हमारा किया गया कार्य है, ये बेटा हमारा क्या परीक्षण आवेश है। ठीक है, तो यहां से एक चीज और समझिए, कुछ चीजों समझ लीजिए। नंबर 1 बेटा मात्रक, नंबर 1 क्या होगा, मात्रक। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट मात्रक। देखिए W क्या है, W हमारा कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अब Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसका मतलब क्या होगा, हम आपसे कह दें कि यार ये बताइए कि विभव का मात्रक क्या होता है, तो विभव का मात्रक क्या हो गया, विभव का मात्रक हो गया जूल प्रति क्या हो गया, कूलाम हो गया। अब इसी को हम कहते हैं वोल्ट, बेटा क्या कहते हैं, वोल्ट, क्या कहते हैं, वोल्ट। अब यहाँ से एक बात समझ में आ गया, एक बात क्या समझ में आया, चलिए हमने 3 पॉइंट समझे, चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट हम क्या देखेंगे, चलिए 3 पॉइंट देखेंगे, चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि यदि भाई हम जानते हैं कि V बराबर होता है W/ क्या होता है, W/Q होता है, Q0 होता है। अगर हम आपसे कह दें Q बराबर कितना हो गया, 1 कूलाम हो गया, कितना हो गया, 1 कूलाम हो गया, तो भाई V बराबर कितना हो गया, V बराबर हो गया W हो गया, V बराबर कितना हो गया, W हो गया। अब हम आपसे कह दें कि 1 वोल्ट क्या होगा, अब आप हमसे पूछे 1 वोल्ट क्या होगा। अब समझिए मेरी बात को, 1 कूलाम आवेश को, भाई देखिए ये हमारे 1 कूलाम आवेश Q0 है, 1 कूलाम आवेश को भाई अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल, कितना हो किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पे जो विभव होगा वो हमारा कितना होगा, 1 वोल्ट, कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। फिर समझ लीजिए कि अनंत से हम परिभाषा बोल दे, आप सुन लीजिए, यदि तो ऐसे लिख लीजिए, यदि 1 कूलाम आवेश, लिख लीजिए, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पे विभव हमारा कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं। चलते हैं अगले टॉपिक पे, इसको हम इरेज करते हैं, जाएंगे। ठीक, अब देखिए जब भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, भाई अभी हमने पढ़ा V बराबर क्या होता है, W/Q0 होता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया, कितना दिया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया रहे, तो V का बेटा फार्मूला हो जाएगा W/N/E होगा, N/E का होगा, जहाँ V हमारा क्या होगा, विभव होगा, W क्या हमारा कार्य होगा, N क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, E हमारा क्या इलेक्ट्रॉन होगा, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। क्लियर हुआ। चलिए अब अगला हेडिंग हमारा क्या, विभवांतर। अगला हेडिंग हमारा क्या हो गया, विभवांतर। विभवांतर क्या होता है पहले समझिए, अगला हेडिंग का विद्युत विभवांतर। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है समझिए, जैसे भाई सिंपल कह दे, ये अपने चाचा साहब हो गए, चलिए ठीक, ये हो गया चाची, चाची के बाल अच्छे खासे थे भाई, ई प्लस चाची माइनस चाचू, ठीक है। जब भाई चाचा जो है चाची से शादी करेंगे, तो उनको एक बिंदु से उनके घर से कहाँ लाएंगे, अपने घर लाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है चाचा गए शादी करने चाची से और उनके बाप को अपने घर लेके चले आए, ऐसा तो नहीं है। या तो ऐसा नहीं चाचा शादी करने गए किससे, भाई चाची से, और उनके मम्मी को उठा लाए, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं है। चाचा किसको लाएंगे, चाची को लाएंगे ना अपने घर भाई। तो क्या हुआ, चाचा गए भाई शादी किए, ये मान लो पॉइंट कितना है, VA गया भाई, वैन से जाएंगे ना,
किसके घर उतरेंगे, भाभी के, मतलब भाई तुम लोग भाभी लगेंगे ना भाई, तो भाभी घर उतरे, जब चाचा भाई भैया होंगे भाभी के, इनको उठाएं यहाँ से, कहाँ लेकर आए, यहाँ पे लेकर आए, कहाँ पे लेकर आए, यहाँ पे। अब देखिए परिभाषा समझिए, चाचा गए, चाची को एक बिंदु से कहाँ ले आए, दूसरे बिंदु तक लाएं। अच्छा जब चाचा यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पहले नहाएंगे, फिर क्रीम पाउडर लगाएंगे, फिर स्प्रे मारेंगे, पर कुछ कार्य कर रहे हैं ना, तो समझिए जब चाचा यहाँ से यहाँ गए, इनको लेने कुछ कार्य किए होंगे। अच्छा जब जाएंगे खाली आ जाएंगे, आते वक्त क्या लेकर आएंगे, आते वक्त बुलेट लेके आएंगे, बेड, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब आराम से लेकर आएंगे ना। इसका मतलब जाते वक्त चाचा हल्के थे, आते वक्त कुछ सारा सामान लेकर आएंगे, इसका मतलब ये बड़ा हो गया, ये घटा हो गया। अब चलिए हम चलते हैं परिभाषा समझते हैं, विद्युत विभवांतर का परिभाषा क्या होता है, तो समझिए परिभाषा। आइए हम देखते हैं परिभाषा का समझेंगे। देखिए ये परिभाषा, अब तो चाचा अब आना जाना लगा तो चाचा का क्षेत्र हो गया ना भाई। अब समझिए क्या है, देखिए ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट क्या हो गया बी। तो सुनिए बात को हमारे गौर से सुनेंगे, ये समझ गए तो ये भी समझ जाएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर क्या, वैद्युत क्षेत्र के अंदर भाई चाचा हैं एकांक अकेले जाएंगे, ऐसा नहीं 4 5 20 30 लोग को लेकर जाएंगे चाची शादी करने के लिए, अकेले जाएंगे। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभवांतर कहते हैं। समझ में आया परिभाषा, फिर सुन लो, क्या सुन लो, एक वैद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा भी बराबर, भाई डेल्टा भी बराबर क्या हो गया, W अपॉन क्या हो गया, Q हो गया। अब कहोगे डेल्टा भी क्या है, अच्छा भाई यहाँ से जब हम लोग गए थे खाली हाथ गए, आते हो भर के लेकर आए, ज़्यादा कौन होगा ये, क्योंकि आप जा गए थे भाई साइकिल से गए तो आए बुलेट से, इसका मतलब VV माइनस VA बराबर W अपॉन क्या होगा, Q होगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मात्रक देख ले, इसका मात्रक भी बेटा क्या होगा, जूल, क्योंकि बेकार है, कार मतलब जूल, जूल प्रति कितना हो गया, कूलाम हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम बोल्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, बोल्ड कहते हैं। क्लियर हुआ। अब यहाँ लिख लीजिए, जो बेटा हमारा क्या है भाई, हमारा विभवांतर है उसको हम कहते हैं, जैसे भाई हम आपको किलो में नापेंगे, उसी प्रकार से जो विभवांतर होता है, जो विभवांतर उसको हम किस में नापते हैं, वोल्ट मीटर में, किस में नापते हैं, वोल्ट पे। और जो धारा होता है वो किस में नापते हैं, एमीटर में। धारा नापेंगे एमीटर में, जो हमारा धारा है उसको किस पर नापेंगे, अमीटर में। अमीटर मतलब सिंबल क्या होगा, ऐसे बना देंगे, ये अमीटर प्लस, ये टर्मिनल माइनस टर्मिनल। जो विभवांतर उसको किस में नापा जाता है, वोल्ट मीटर में। किस नापा जाता है, वोल्ट मीटर में। ये सिंबल हो गया, ये हो गया प्लस, ये क्या हो गया माइनस। क्लियर हुआ। अब अगला हेडिंग लिख लीजिए, कुछ चीज़ें नोट में और लिख लीजिए। मात्रक पढ़ लिया, वोल्ट पढ़ लिया, किस में मापा जाए जान गए। अब कुछ अन्य छोटे मात्रक लिख लीजिए, विभव के अन्य छोटे मात्रक लिख लीजिए। तो क्या हो गया, 1 मिली वोल्ट बराबर होगा 10⁻³ वोल्ट होता है। 1 किलो वोल्ट बराबर होगा 10⁻³ वोल्ट होता है। 1 माइक्रो वोल्ट 10⁻⁻6 वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट बराबर 10⁻6 वोल्ट होता है। क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आते कुछ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जितने हमारे गूगल मीट वाले बच्चे हैं वो अपने डिस्प्ले पे देखें, और जितने हमारे यूट्यूब वाले बच्चे हैं वो अपना इस डिस्प्ले पे देखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है पहला क्वेश्चन कि इसको हम इरेज करते हैं। चलिए बड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। इन क्वेश्चन बेटा आप लोग खुद ही कर, जब तो बच्चे थोड़ी रह गए, अब आप लोग बड़े हो गए हो, अब आराम से क्वेश्चन करो भाई। क्वेश्चन कैसे कैसे इतने इजी क्वेश्चन दिए हैं, जिसको तुम लोग देखते में कहोगे तय है का यार, ऐसे क्वेश्चन को क्या करें यार हम आपको। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आपके बीच में ये रहा, जो कि आप स्क्रीन पर देखिए, इसको हम इरेज कर दिए। स्क्रीन पे अगर देखा जाए, पहला क्वेश्चन हम आपको बोल दे रहे हैं, आप छापिए, अच्छे से लिखिए, ताकि कल आप खुश होकर हमसे कहें वाह सर क्या क्वेश्चन कराएं। और आप कोशिश कीजिए ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कराते, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ते रहें और आपको भी हमसे प्यार हो जाए, हमें आपसे हो जाए लगाव रहे, है कि नहीं। तो हम आपके हर क्वेश्चन का सवाल लेकर आएंगे। पहले समझिए, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच
कितने भाई 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा भाई हमें दिया है, क्या दिया है, चलिए हमें दिया है V बराबर दिया है 12 वोल्ट दिया है। अब भाई Q बराबर दिया है कितना 2, तो भाई हम जानते हैं कि V बराबर होता है W/Q होता है, तो W बराबर क्या होगा V इंटू Q होगा। तो W का मान कितना दे दिया 12 दे दिया, इंटू 2 Q का मान कितना दिया 2, तो गुणे 2 कर दिए बराबर कितना हो गया 24। भाई ऐसे लिखेंगे तो रॉन्ग माना जाएगा, परंतु W है भाई कार है, कार का मात्रा जूल होता 24 जूल। ये हमारा क्या होगा उत्तर। क्लियर हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखिए, आप कह रहा है एक चालक से होकर 0.5 कूलाम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय 3 जूल ऊर्जा हर समय खत्म हो रही है, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा बड़ा अच्छा दिया है, आप आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो भाई हम पढ़े फार्मूला भी, हमने कुछ देर पहले फार्मूला पढ़ा था कि V बराबर होता है W/Q, ये हम जानते हैं। और हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, चलिए हमें क्वेश्चन दिया Q दिया है 0.5 दिया है, W कितना दिया, W दिया है हमारा 3 दिया है, तो V बराबर निकाल, तो V बराबर कितना होगा, चलिए V बराबर देख लीजिए। जब V बराबर आप निकालेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो V बराबर कितना निकालेंगे, V बराबर हो गया हमारा 3/0.5, इसको काटेंगे कितना आ गया 6 वोल्ट। क्लियर, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारा 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, जितने हमारे मीट वाले बच्चे हैं आप अपने स्क्रीन पे देखते रहिए और आप लोग डिस्प्ले पे देखते रहिए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा कि अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक चालक के सिरों के का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। कितना 1.5 वोल्ट कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के सिरों, अच्छा ये क्वेश्चन हमको पहले बताए हैं भाई, आप याद रखिए। तो हमने आपको हर चीज़ें कराई हुई हैं, परंतु आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो भाई। इसका मतलब देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, विभवांतर भी दिया है, V बराबर दिया हमारा 1.5 वोल्ट दिया है। अच्छा बेटा, हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश, भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब Q दिया है, Q बराबर कितना है दिया है 1.10⁻⁻19 दिया है, कूलाम दिया है। अब हमें निकालना W भाई, तो V बराबर क्या होता है W/Q होता है, तो W बराबर क्या हो गया, W बराबर हमारा निकाल सकते हैं V इंटू Q, मान रख दीजिए, तो 155 इंटू क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपका 2.24 इंटू कितना -19 आ गया, W निकाल, इसका मतलब जूल हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगला उत्तर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो इन सब सवालों का बहुत सरल क्वेश्चन है, तो आप बेटा करना चाहो तो क्वेश्चन और करा दे भाई। इतना क्वेश्चन आप लोग कर जाओगे तो बड़ा एकदम खुशी हमारे पास आओगे, कहोगे सर जी बड़ा अच्छा है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और करा दे रहे, वो भी लिख लीजिए कि एक चालक के सिरों के बीच, आप स्क्रीन देख लीजिए, एक चालक के सिरों के बीच विभवांतर क्या 1.5 वोल्ट है, उसमें प्रवाहित होने धारा 20 सेकेंड में कितना जूल कर रहा है 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है चालक के प्रवाहित। अरे भाई ये क्वेश्चन जल्दी कर लीजिए, हमें क्या निकालना है, प्रवाहित धारा, चालक प्रवाहित धारा का गणना कीजिए। जल्दी करिए, जल्दी क्वेश्चन जल्दी आप लोग करिए, बुक उठाइए, एकदम क्वेश्चन उठाइए, एकदम जबरदस्त करिए भाई। चलिए भाई, हमें क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है W दिया है भाई, क्या दिया है धारा। भाई हमें निकालना I, तो I बराबर क्या होता है, अगर I बराबर हम बात करते हैं तो I बराबर होता है Q/T होता है, Q/T होता है। अब देखिए Q हमें निकालना है, तो भाई V बराबर होता है W/Q होता है, तो हम बेटा Q बराबर क्या हो सकता है W/V हो सकता है क्या। चलिए अब देखिए, ये देखिए W बराबर में दिया है, कितना दिया है W बराबर हमें क्वेश्चन में दिया है 15 जूल, कितना दिया है 15 जूल। V बराबर दिया है बेटा 1.5। चलिए अब Q निकालिए, Q बराबर कितना हो गया 15, ये जूल है 15 बट्टे कितना 1.5, कैंसिल हो गया बेटा, कितना आ गया हमारा 10 कूलाम आ गया। अब बेटा हमें निकालना I, तो I बराबर भाई हमें दिया है, I बराबर बेटा हम जानते हैं, तो लिख लिए करके चालक में प्रवाहित धारा बराबर क्या, प्रवाहित कुल आवेश बटे कुल समय। तो कुल आवेश का हम कितना निकालेंगे, कुल आवेश कितना 10 निकल गया। समय प्रश्न में दिया हुआ है कितने सेकंड तक प्रवाहित हो रहा है 20 सेकंड तक। जब 20 सेकंड जा रहा है 0 0 कैंसिल, 0 0 गायब, बचा 1/2, इसको लिख सकते 0.5। ये एम्पियर, ये हमारा एम्पियर हो गया। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया, कोई बातें कोई समस्याएं,
सभी क्वेश्चन हम लोग कर जाएंगे। अब आप लोग समझदार हैं तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आप लोग कोशिश कीजिए जल्दी ज़्यादा शेयर करने की, ताकि हमारे पास आप जैसे छोटे मुन्ने प्यारे बच्चे, राजा रानियाँ सभी जुड़ते रहें, जिससे हम आपको अच्छे से सवाल कराते रहें। और आप कोशिश कीजिए कि अपने दोस्त यार जितने ज़्यादा शेयर करना उतने करिए, ताकि हम आपसे लाइव बात करें, आप हमसे बात करें, हम आपको देखें, आप हमें देखें, बात बराबर रहेगा। चलिए कोशिश करते हैं, चलिए।